हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पृथ्वी से चांद के बीच की दूरी को कैसे नापा गया था। ये सवाल बहुत हमारे भी मन में पहले आता था कि आखिर किस तरीके से पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी को नापा गया, क्योंकि ये दूरी जो है इतनी ज़्यादा है कि इसको हम किसी भौतिक तरीके से नहीं नाप सकते। जैसे इंची टेप फीता लेकर जो रस्सी लेके यहाँ नाप देते हैं, तो उस तरीके से इतनी अधिकतम दूरी को नहीं नापा जा सकता। इस दूरी को गणित के तरीके से नापा गया है और हम आज वही बताएंगे कि किस तरीके से कौन सी गणित की विधि लगाकर पृथ्वी से चांद के बीच की दूरी को नापा गया था। तो इसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कुछ बातें कि ये हमारी पृथ्वी है और ये चांद है। चांद पृथ्वी से क्या है, छोटा है। तो क्या है कि सन 1969 में जो सबसे पहले चांद पे गए थे, जो वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन जो भी गए थे, तो ये लोग क्या किए थे कि दर्पण रख दिए थे चांद पर। क्या रखे थे? दर्पण। दर्पण मतलब होता है शीशा। तो ये शीशा वहाँ इसलिए रखा गया था ताकि इसमें क्या विधि लगाई थी देख लेंगे। चांद पे शीशा रख दिए, दर्पण, और यहाँ धरती से लेज़र लाइट, लेज़र बीम जो होता है, लाल रंग का प्रकाश होता है इसमें, लेज़र बीम में लाल रंग का प्रकाश होता है, जिसको हम लेज़र लाइट भी बोलते हैं। ये बहुत दूरी तक ये लाइट पहुंच सकती है। बढ़िया वाला लेज़र बीम हो तो वो चांद तक पहुंच जाता है आसानी से। तो इस जो लेज़र बीम है, ये जो लाल रंग का प्रकाश है, इसको क्या करते हैं, जो चांद पे दर्पण रखा गया है, यहाँ पे दर्पण है, ठीक, तो उसको क्या करते हैं, पृथ्वी से मान लेते हैं यहाँ पे लेज़र बीम से जो है उस लाइट को कहाँ पहुँचाते हैं, दर्पण पे, और फिर वापस आने देते हैं, ठीक। और बताया जाता है कि लेज़र लाइट को वहाँ चांद तक जाने में और आने में टोटल टाइम जो लगता है वो 2 सेकंड लगता है, ठीक 2 सेकंड लगता है लाइट को चांद पर जाने में और वहाँ से वापस आने में। और एक फार्मूला पहले पढ़ाया गया है मैथ में, बहुत फेमस है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो यहाँ पे प्रकाश की जो चाल है ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और जो टाइम कितना लगा है, 2 सेकंड लगा है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 × 10⁸। अब क्योंकि मीटर पर सेकंड में लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। तो दूरी जो होती है ये इतनी मीटर है। अगर मीटर में देखिए 6 × 10⁸ मीटर, लेकिन इसको हम किलोमीटर में करें तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग करना पड़ेगा। 1000 मतलब 10⁻³ तो हो जाएगा 6 × 10⁵ हो जाएगा, क्योंकि ये घट जाएगा ऊपर, इतना किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि किलोमीटर में बदले तो 1000 से भाग कर दिया गया। अगर इस दूरी को हम बदलना चाहें 6 × 10⁵ को, तो इसका मतलब जो दूरी है वो आ रही है कितनी, 6 × 10⁵ का मतलब होगा 6 के बाद कितना जीरो लगा दे, 5 जीरो लगा देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 6 लाख किलोमीटर है। लेकिन ध्यान रहे कि ये लाइट को आने और जाने में 6 लाख किलोमीटर, मतलब जाने में भी और आने में भी 6 लाख किलोमीटर लगा है। तो सिर्फ जाने में, सिर्फ पहुंचने में कितना दूरी लगी है उसको, तो 3 लाख होगी। सिर्फ पहुंचने में दूरी बराबर हो जाएगी 3 लाख किलोमीटर। तो इसका मतलब जो है हमारे यहाँ से चांद की जो दूरी है वो 3 लाख किलोमीटर है। लेकिन इसमें ये जो दूरी है, ये हम कैलकुलेशन आसान के लिए 2 ही सेकंड लिए, लेकिन वास्तव में ये बताते हैं कि 2.19 सेकंड ऐसे होता है, क्योंकि हम कैलकुलेशन आसान है इसका। तो उस हिसाब से जो दूरी आती है वो आती है 3,86,400 किलोमीटर। ये क्या है, पृथ्वी से चांद की दूरी है।
3,86,000 मतलब 86,400 किलोमीटर जो है वो जब टाइम इतना थोड़ा सा 2 सेकंड आने जाने में थोड़ा सा 1 सेकंड से थोड़ा ज़्यादा लगता है और वापस आने में, तो ये दूरी एक्यूरेटली जो है चाँद से पृथ्वी की दूरी वो है 3,86,400 किलोमीटर। तो वो दूरी जब उतना समय रखेंगे तो आ जाएगा। तो यही एक तरीका था, आसानी से चाँद से पृथ्वी की दूरी को निकाला गया। तो समझ में ज़रूर आया होगा, जो लोग थोड़ा सा भी मैथ के बारे में जानते हैं वो तुरंत समझ गए होंगे।